शांत रहो, वक्त सबका आता है। सालों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। वह बेहद होशियार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी उसके हर सपने के आड़े आ जाती थी। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फसलें कभी अच्छी नहीं होती। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें भूखा सोना पड़ता था। रवि के दोस्त स्कूल जाते थे, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। रवि को पढ़ाई का बहुत शौक था। जब उसके माता पिता ने उसे बताया कि वे उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गांव के एक चाचा के खेतों में काम करने लगा और बदले में उनसे किताबें उधार लेने लगा। रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता थी और दिन में खेतों में काम करता। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह बस मुस्कुराकर कहता, शांत रहो, वक्त सबका आता है। गांव में एक सरकारी स्कूल था जहां रवि ने दाखिला लिया। उसकी बुद्धिमत्ता और मेहनत को देखकर स्कूल के प्रधानाध्यापक उसे प्रोत्साहित करने लगे। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रतियोगिता हुई जिसमें रवि ने पहला स्थान प्राप्त किया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। पहली बार उसके माता पिता को गर्व महसूस हुआ। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। रवि ने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। निराश होकर उसने गांव छोड़ने का फैसला किया और शहर में नौकरी की तलाश में चला गया। वहां उसे एक होटल में बर्तन धोने का काम मिला। वह दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन उसकी जिद ने उसे रुकने नहीं दिया। रवि ने शहर में एक बड़ी कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। परीक्षा कठिन थी, लेकिन उसने जी जान लगाकर तैयारी की। जब रिजल्ट आया तो उसने पूरे राज्य में टॉप किया। उसे फ्री में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। कॉलेज में भी उसने कड़ी मेहनत की। पैसे कमाने के लिए ट्यूशन पढ़ाने लगा, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। 4 साल की मेहनत के बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। जो लड़का कभी बर्तन धोता था, वह अब एक इंजीनियर बन चुका था। जब रवि पहली बार अपनी कंपनी की बड़ी इमारत के अंदर गया, तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपने माता पिता को शहर ले आया, उनके लिए एक नया घर खरीदा और गांव जाकर उन लोगों की मदद करने लगा जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब किसी ने उससे पूछा, तुमने यह सब कैसे किया, तो वह मुस्कुराया और सिर्फ एक ही बात कही, शांत रहो, वक्त सबका आता है।